हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे कॉनकोर कंपनी के बारे में। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी की जो सेल है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ी तो है, लेकिन ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेशियो कम है। यानी कि अगर यहाँ पर जो ग्रोथ है वो 1923 से बढ़कर 2903 हो जाती या 3000 होती, अगर ग्रोथ में ज़्यादा दिखती तो स्टॉक में और ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती। लेकिन अभी भी स्टॉक जो है ग्रोथ तो देगा ही देगा। वो मैं आगे आपके चल को बता दूंगा कि टेक्निकल के अकॉर्डिंग कहाँ पे शानदार एंट्री स्टॉक में बनने वाली है, क्योंकि स्टॉक शानदार है और इसकी एंट्री अभी बहुत ही अच्छे पॉइंट पे आ गई है। वो भी मैं आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे। देखते हैं कि कंपनी के पास रिजर्व कितने हैं। कंपनी कर्ज में तो नहीं है, तो आप देखोगे तो कंपनी के पास जो रिजर्व है वो हर साल यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और वहीं आपको देखोगे तो बोरोइंग बोरोइंग भी बड़ी है। लेकिन आप एक चीज़ को देखिएगा कि अगर कंपनी के पास रिजर्व जो है वो 11,000 करोड़ के हैं और कंपनी के पास जो डेप है यानी कि बोरोइंग है वो 939 करोड़ की है, तो कंपनी जब चाहे तब इस बोरोइंग को उतार सकती है। कैश फ्लो में देखते हैं कि इसको क्या रीपे कर दिया है, तो यहाँ पे हमें रीपेमेंट थोड़ी होती दिख रही है, ज़्यादा रीपेमेंट नहीं हुई है। यानी कि कंपनी के पास बोरोइंग तो है लेकिन रिजर्व बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी इसके साथ साथ डिविडेंड भी पे करती है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इस साल कंपनी ने 670 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की कि पब्लिक कैसा रिएक्ट कर रही है इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रोमोटर की होल्डिंग यहाँ पर सेम आपको दिख रही है, वहीं एफआईआई आपको दिखेगा यहाँ पर अपनी होल्डिंग कम करते हुए। इंस्टीट्यूशंस एफआईआई कम कर रहा है, लेकिन वहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। तो ये एक शानदार खबर है। अब बात करेंगे कि जो यहाँ पे आपको दिख रही है कि होल्डिंग जो है बढ़ रही है 24.88 से, यहाँ पे थोड़ी कम हुई है पिछले क्वार्टर में, लेकिन 22 से 24 है। ये कौन सा टाइम रहा है ये हम चल के देखेंगे। दिसंबर से मार्च के बीच का टाइम हमें देखना है कि क्या रिएक्शन था कैंडल में। और यहाँ पर आप देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग आपको 3% से घट के 2% फिर से यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखी। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने की थी कि यहाँ पर मार्च से लेकर जून के बीच में इंस्टीट्यूशंस कम हुए, लेकिन पब्लिक यहाँ पे बढ़ी है। हमें क्या करना था, हमें इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग ही चलना था। अगर इंस्टीट्यूशंस कम हो रहे हैं यानी कि प्राइस में धीरे धीरे गिरावट थी, तो शुरुआत में यहाँ पे या तो प्राइस साइडवेज रहा होगा या ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ, तभी इंस्टीट्यूशंस कम होता है। अगर प्राइस में गिरावट आती है तो इंस्टीट्यूशंस बाई करता है। ठीक है, लेकिन पब्लिक क्या करती है, पब्लिक जब प्राइस गिर रहा होता है तब वहाँ पे बाई कर रही होती है, सॉरी तब सेल कर रही होती है, और जब प्राइस ऊपर भाग रहा होता है तब पब्लिक उसको बाई कर रही होती है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल पे चल के देख लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे आपको दिखेगा 52 के हाई पे, और उसके बाद ये करेक्शन, यानी कि प्राइस लगभग 20% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। यानी कि अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में बहुत ही शानदार बन रही है। दूसरा क्या है कि जब कोई भी स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज 100 के ऊपर आके आसपास लगभग रिट्रेस लेता है, तो वहाँ पर शानदार बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारी बनती है। तो सिंपल आपको चीज़ यहाँ पे दिख रही है, इतनी ज़्यादा करेक्शन के बाद प्राइस अपने सपोर्ट के पास है। अगर आप इसको लाइन में कन्वर्ट कर दोगे तो आपको चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो ये आप देखोगे एक पॉइंट, जैसे मैंने इसको लाइन में कन्वर्ट किया तो बहुत शानदार चीज़ आपको समझ में आई कि ये प्राइस यहाँ पे पहले एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा था, लेकिन अभी इसने यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह काम किया है। तो यही चीज़ें होती है जब आप इसको कैंडल्स को लाइन में कन्वर्ट करते हो, तो बहुत चीज़ आपको समझ आती हैं। दोबारा से इसको कैंडल में कन्वर्ट करेंगे और बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल पे आपको शानदार तरीके से बायर एक्टिव होते दिखेंगे। उसके बाद अगली कैंडल में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वीकली कैंडल में अभी तक हाल फिलहाल जो एक ही दिन की कैंडल है, यानी कि यहाँ पर बायर और सेलर बराबर प्रेशर लगा रहे हैं। तो इस कैंडल को आपको बारीकी से देखना है, आपको दिखेगा कि शानदार रिट्रेसमेंट यहाँ पे रहेगा और बहुत ही अच्छे रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी आप अच्छे रिटर्न अभी निकाल सकते हैं हाल फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो इस टाइम फ्रेम में, जो ये वाला टाइम फ्रेम है, जब आपके Q2 के रिजल्ट आपके सामने आएंगे तब आपको दिखेगा कि इंस्टीट्यूशंस ने यहाँ पे क्या किया है। क्योंकि अब यहाँ पे अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर एक यहाँ पे पड़े हुए मिल सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक शानदार डिमांड जोन ढूंढना पड़ेगा। अगर डिमांड जोन हमें मिल जाता है तो शानदार रिटर्न हमें मिल सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।